हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। दरअसल बहुत लोग सोचते हैं कि भैया कुछ बीमारी आपको हो जाए तो बताने में डरते हैं, लेकिन आपको बता दें जरा संभल कर, क्योंकि कई बार ऐसी आपकी बीमारी होती है, अगर इसको नहीं बताओगे या नहीं शेयर किया किसी से भी, डॉक्टर से, अपने से, तो समझ लीजिए जान से हाथ धो बैठ सकते हैं, कई परेशानियां उसे झेल सकते हैं। कई लोग इसे छुपाते हैं कि भैया बताएं तो ऐसा ना हो कि बेइज्जती महसूस हो या फिर कई बार इज्जत के बारे में खिलवाड़ हो। तो बड़ा ध्यान से चलिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो कई लोग डरते हैं, आसपास में जाते हैं, सोचते हैं कि भैया किसी को बताने में भी शर्म ना आ जाए। तो जरा ध्यान से, क्योंकि आज हम ऐसे डॉक्टर से आपको मिलाएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि लोग दूर दूर से आ रहे होते हैं, परेशानी होती है, डॉक्टर भी कई बार इसमें फेल हो जाते हैं और डॉक्टर से सलाह मशवरा करने से भी डरते हैं। तो आज हम उस बीमारी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीमारी से बच सके और किस तरीके से बीमारी का इलाज हो सकता है। इसको जानने के लिए आज हम आपको बता दें, रोहतक पहुंचे हैं। रोहतक में डॉक्टर विनय कुमार जी हैं। आपको बताएं रोहतक पीजीआई से है और ये रोहतक से हमारा आपको नंदनी बवासीर हॉस्पिटल है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको ये सब जो बीमारियां हैं किस तरीके से फैलती हैं, कई सारी चीजों की बीमारियों का होता है, तो जानने की कोशिश करते हैं। अंदर चलते हैं और डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि भैया डॉक्टर साहब स्पेशल होता क्या है, परेशानी कैसे आती है और किस तरीके से इसको समाधान किया जा सकता है। आइए कोशिश करते हैं, चलिए अंदर। अगर डॉक्टर साहब अंदर ही है, अंदर है डॉक्टर साहब, ओके। चलिए कोशिश करते हैं, डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब कई बार इन चीजों का परेशानी आती है और लोग छुपाते हैं कि भैया डॉक्टर बीमारी को किसी को पता चल जाए तो उनको परेशानी होती है। तो भैया ध्यान रखिएगा, ये छुपाना मतलब अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। तो आइए कोशिश करते हैं। रुक जी, अंदर पेशेंट लगे हैं, जानने की कोशिश। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अच्छा, अभी आप पेशेंट देखने थे या 2 मिनट दे देंगे? अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से जाने। डॉक्टर साहब अभी फिलहाल के तौर पे ये कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं कि लोग छुपाने की कोशिश करते हैं ऐसी बीमारियों को लेकर। पहले तो थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा इस बीमारी के है क्या और वजह क्या, परेशानी है। थोड़ा सा इसको डाउन कर लेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, तो इसमें परेशानी क्या आती है? लोग बात डरते हैं कि बवासीर है, बवगंदर है या फिशर बीमारी है, तो परेशानी बहुत सारी आती है। क्या वजह है, थोड़ी सी एक बार जानकारी आप दीजिए एक बार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। हाँ, जो पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है, हाँ, वो किन कारणों से होता है हम आपको बताते हैं। खान पान की व्यवस्था, हाँ, दिनचर्या का ठीक तरह से प्रयोग ना होना, हाँ, लंबे समय तक सिटिंग रहना, बाहर का कोई जंक फूड है उसका अधिक सेवन करना, शराब या नॉन वेजों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। ठीक है। उसके अलावा मेजर जो रहता है कब्ज के कारण अपने गुदामार के अंदर जो वेंस होती है, जोर लगने से वो वेंस फूल जाती है और वो वेंस फूलना ही पाइल्स है। अच्छा। उसके अलावा हम फिशर की बात करते हैं, जिसे आयुर्वेद के अंदर प्रकृतिका बोला जाता है। अच्छा। या गुदचीर बोल देते हैं। तो टोटल आप आयुर्वेदिक इलाज करते हैं मेन तो? क्योंकि आयुर्वेदिक से लोग बाहर कई बार होते हैं, इधर उधर भग जाते हैं, दूर रहते हैं, सोचते हैं, विश्वास नहीं होता, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज होता है सारा कुछ। हमारे सेंटर पर 100% आयुर्वेदिक इलाज होता है। पूर्णतः जीवन भर की गारंटी के साथ हम इलाज करते हैं। बवासीर सिर्फ मात्र 7 दिन में हम इसको खत्म करते हैं। फिस्टुला है जो वो जो सर्जरी में भी कहीं ना कहीं उसकी जो सक्सेस रेट है वो 60% है। अच्छा। और जो हमारे आयुर्वेद में सार सूत्र विधि द्वारा है वो 98.4% उसकी सक्सेस रेट है। अच्छा। अभी एक पेशेंट है, अपना ये फिस्टुला का 1-2 बार ऑपरेट करा चुके हैं, आपके सामने ही है। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं कैसे, कहाँ कराया था, हमने क्या इलाज किया, तो ये अपना बता भी सकते हैं। ठीक है, अभी पूछेंगे। कोई आपत्ति तो नहीं है आपसे? क्योंकि कई बार होता है कई बार होता है कि लोग बताने से डरते हैं, परेशानी आती है, ऐसा तो नहीं कुछ? अभी आपसे पूछूंगा अभी आपसे पूछूंगा। हाँ डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि क्या वजह क्या रहती है कि लोग बात डरते हैं इस चीज को, डॉक्टर को अगर नहीं बताते तो क्या उसको लगता है कि जान से भी हाथ धो सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसे इंसिडेंट? बिल्कुल लोग डरते भी हैं इनसे। बिल्कुल, अगर आप बवासीर या भगंदर को लंबे समय तक छुपाए रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये भी मान सकते हैं कि वो कैंसर या टीबी का रूप धारण कर सकती है। अच्छा। और मैंने ऐसे पेशेंट बहुत से देखे हैं जो 20-20, 30-30 साल के अंतराल के अंदर जिन्होंने छुपाया और वो कैंसर के शिकार हुए। अच्छा जी। अच्छा, एक डॉक्टर चीज है आपसे पूछूंगा, मेरा सीधा सवाल होता है कई डॉक्टर से मैं बात करता हूँ, बहुत लोग से हैं कि भैया झोला छाप के बाद भाग जाते हैं, ये चले जाते हैं। मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ सर, क्या आपने इस चीज की पढ़ाई वढ़ाई कुछ की है या फिर ऐसा हो कि झोला
छाप तो नहीं है? क्योंकि डॉक्टर कई बार पब्लिक पूछती है कि भैया मुझे भी ऐसा ना हो कि भैया झोला छाप डॉक्टर से आपने इंटरव्यू करा दिया या परेशानी आ गई, फिर हमारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं जो मेरी डिग्री है वो रोहतक PGI-MS से मैं पास आउट हूँ। मेरी डिग्री है जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद मैं 1 साल का सार सूत्र के अंदर भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड साइंस के अंदर से 1 साल का डिप्लोमा कर चुका हूँ। ओके ओके, मतलब ठीक है, ओके लेंगे जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, थोड़ा सा कई बार होते हैं लोग डरते हैं, क्या लगता है कि डर बना होता है, वजह क्या आती है लोग डरते हैं? और अगर वो डर रहे हैं तो उनकी डर को, बीमारी को कैसे मतलब सामने लाया सकता है कि भैया डरो मत, अगर डर गए तो गए? ऐसा है सर, पहले के समय में तो लोग इस बीमारी से शर्माते थे। मैं इस बात से कह सकता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग थे वो इस बात को बड़ा एक छुआछूत की बीमारी समझते थे। लेकिन आज की जो यूथ जनरेशन है, और आजकल तो सोशल मीडिया भी इतना एक्टिवेट है, उसके अलावा बहुत सी गूगल है या अपना जस्ट डायल, वहाँ से इस डॉक्टर को सर्च कर सकते हैं कि हमें इस तरीके की दिक्कत है तो कौन डॉक्टर होना चाहिए। कुछ लोग ये गलती भी करते हैं कि अगर इस तरीके के सिम्टम जो मैंने बताया, खून आना, पस आना, इन सिम्टमों को लेकर एक जनरल फिजिशियन के पास भी चले जाते हैं। ठीक है, वो कतई गलत है। अच्छा। इस चीज के लिए एनोरेक्टल सर्जन या कुछ अपने गुदारोग विशेषज्ञ को ही दिखाना चाहिए। उसके अलावा आप, मैं ये नहीं कहता कि इस प्रदेश के अंदर मैं ही डॉक्टर हूँ। आपको जहाँ उचित लगे वहाँ इलाज कराइए, लेकिन आप ये भी सावधान रखें कि आप किसी झोला छाप के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि आपका सस्ते के चक्कर में जीवन से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसमें भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। नहीं ठीक है, बहुत लोग सस्ते के चक्कर में कई बार अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, नो डाउट, ये बात सही है। तो आपके पास मान के चलिए हरियाणा में हम देखते हैं कई सारे लोग आपके पास देखने के आते हैं, कई जगह मतलब अगर देखा जाए तो हरियाणा में अगर मान के चलिए, रोहतक तो हम बैठे हैं इस वक्त रोहतक में, लेकिन रोहतक के अलावा आप कहाँ कहाँ मतलब आपकी पूरी शाखाएं हैं या फिर कौन कौन आपके लोग देख रहे हैं? हमारी अभी फिलहाल 2 ही शाखाएं हैं। एक जो रोहतक में है, जो मंडे से लेके थर्सडे तक हम यहाँ होते हैं। उसके अलावा पानीपत फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हम वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। फैदाबाद की हमारी जनता बहुत समय से जुड़ी हुई है, फैदाबाद की है, गुरुग्राम के आसपास की जनता है, तो क्या कहना चाहेंगे फैदाबाद जनता के लोग अगर आपसे बात करना चाहें और किस तरीके से आपसे अगर कांटेक्ट में आना चाहें, अपनी बीमारी के बारे में जानना चाहें या फिर मिलना चाहें, तो कैसे आएंगे फिर आपके पास? हमारा जो हॉस्पिटल है वो नंदिनी पाइल्स हॉस्पिटल, जो कि रोहतक और पानीपत में स्थित है। अगर आपको इस चीज़ से कोई समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नंबर दे देते हैं 9355522228। अल्टरनेट नंबर एक और है 8307772960। अच्छा, गुरुग्राम गुरुग्राम में भी आप आने आने जो बता रहे थे कि कोशिश है कि जल्दी ही उसमें अभी वहां पर आ रहे हैं, या ऐसा गुरुग्राम है, या फैदाबाद में आप जो अगर भगवान ने चाहा हाँ। तो अगली हमारी प्रेस वार्ता फरीदाबाद के अंदर होगी। अच्छा, और अच्छा। जल्दी हम ओपनिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, कई बार एक और सुनने में आता है कि बहुत लंबे अंतराल तक के कुछ लोग होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल्स देख रहे होते हैं, तो मोबाइल्स पर भी वो पॉट में जाके बैठते हैं, मतलब टॉयलेट में जाते हैं, तो वह फ्रेश होने के चक्कर में बहुत लंबे टाइम के अंतराल तक बैठते हैं, क्या वो भी कितना नुकसानदायक हो सकता है? थोड़ा सा एक बताइए। बिल्कुल सर, इसमें 100% मैं ये कह सकता हूँ कि आज के समय में अगर 100 आदमी की बात करते हैं तो हम 85% लोग हैं जो मोबाइल को अपना टॉयलेट में लेकर जाते हैं। और बेसिकली क्या है, फ्रेश होना सिर्फ 40 से 50 सेकंड का काम होता है, लेकिन वो मोबाइल के कारण 15 से 20 मिनट आधा घंटा तक भी वहाँ लगाते हैं और वहाँ जोर लगाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये बीमारी जोर लगाने से ही उत्पन्न होती है। तो ये साइड इफेक्ट बिल्कुल है मोबाइल का, सोच में ले जाना तो कोई औचित्य बनता ही नहीं तो है। कैसे बचाव कर सकते हैं अगर हम अपनी जनता से बोलें भैया इन चीज़ों से बचना है तो ये चीज़ करके रखिए वरना ध्यान दिक्कत आ सकती है? मैं तो आपके दर्शकों से यही अपील करता हूँ, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। बाहर के खान पान को भी आप अवॉइड कीजिए, आप घर में बनाइए, सिंपल खाना खाइए, अपना फ्रूट्स ज़्यादा ले, सैलेड ज़्यादा ले, गुनगुने पानी का प्रयोग करें, समय से उठे, समय से सोए। बस ये है कि अगर आप बीमारी हैं तो आप डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म जरूर करें। जी जी। ओके, तो चलिए एक बार जाने की कोशिश करते हैं, ये मरीज भी हैं, क्या हुई आप आए थे यहाँ पर भी, क्या दिखाने आए, क्या करने हैं? नहीं सर, मैं ठीक हो गया। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं सर पंजाब में हूँ। अच्छा, पंजाब से, तो यहाँ का मतलब यहाँ कैसे पहुँचे? हाँ जी सर, मैं सारी बात बताता हूँ। मेरे को 2 साल हो गए इस प्रॉब्लम में। सबसे पहले मेरे को हुआ था बवासीर। बवासीर का मैंने ऐसे मतलब कई जो चोड़ा साहब डॉक्टर से, हाँ। हाँ जी, वहाँ से इंजेक्शन लगा लिया। तो उसने कम से कम 6 महीने ट्रीटमेंट चलता रहा।
6 महीने के बाद वो उसने पगंदर का रूप धार लिया, रेशा आने लगा। फिर मैंने एक हरियाणा में डॉक्टर है कालियाली, रोहतक नाम हॉस्पिटल है, रोहतक हॉस्पिटल कालियाली में, तो उसमें ट्रीटमेंट करवाया। कम से कम 30-35 हज़ार रुपये लग गया और नहीं सही हुआ। मैं सही नहीं हुआ। अच्छा। फिर 6 महीने वहाँ से चलता रहा। यहाँ के मतलब क्या इलाज? और सर मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ। मैंने सर्च मारा मोबाइल पे और सर की इंटरव्यू देखी। इंटरव्यू देखने के बाद मैं फिर यहाँ आया। ठीक है, तो अभी इलाज क्या हुआ? इलाज सही हुआ या फिर अभी भी? सही होगा सर। मेरे को खुशी है, मैं मिठाई का डब्बा लेके आया हूँ आज। मिठाई के डब्बे लेके आओ आज? मुझे बहुत खुशी है सर। ऐसा डॉक्टर पहली बार मिला है। मैं 2 साल हो गए सर मेरे को। अच्छा, डॉक्टर को मिठाई देने आए हो? हाँ जी सर। अच्छा, डॉक्टर को और स्टाफ को। गजब ही हो गया। डॉक्टर साहब मिठाई देने आए हो भाई? मतलब तो अभी बाहर से हम कर रहे थे तो हमें लगा कि अंदर आए, तो ऐसा फील होता है जैसे कोई मतलब मरीज मिठाई लेके डब्बा लेके आए। बिल्कुल सर, मरीज अगर कोई इतनी दूर से आता है तो एक उम्मीद से आता है, और उस उम्मीद पर हम अगर खरा उतरते हैं तो निश्चित रूप से खुशी तो होगी। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ये होना चाहिए फिर तो। चलिए आप चलिए वो कोई एक बार निकल जाने दीजिए। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा, जितने आप लोग सोच रहे हैं कि अगर आपको इस तरीके की बीमारी से पीड़ित हैं या आपको लगता है कि आपको परेशानी आ रही है, तो ये मत सोचिए कि हम किसी को बताएंगे तो हमें परेशानी आ सकती है। ये अगर आप ये सोचते हैं कि हमें दिक्कत आ सकती है, अगर आप ये सोचते हैं ये टेंशन आ सकती है, जैसे इस तरीके से परेशानी आ जाती है पब्लिक को बताने में कोई बात नहीं मैंने, तो ये मत सोचिए, क्योंकि आप अगर समाज के डर से आप जिएंगे, अगर आपके समाज की परेशानी से अगर आप जिएंगे कि आपको लगता है कि अगर समाज में ये सब बात पता चल जाएगी, तो सोच के चलिए ये आपकी जिंदगी को भी खतरा पैदा कर सकता है। क्योंकि बीमारी है तो बताइए, बीमारी है तो अपने आस पड़ोस या फिर आपको परिवार में किसी के साथ जिक्र जरूर कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए, फिर आप कहें कि मैंने बताया नहीं था इसलिए जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त हम रोहतक से आपको बताऊं नंदिनी अस्पताल है। अच्छा, नंदिनी अस्पताल से, और अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब से जो कई सारी ऐसी गाइडलाइन मिली है, कई सारी ऐसी जानकारी जो मिली है, आप भी उसको फॉलो करते हैं, तो आप भी सोच के चलिए, आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप भी अपने आप को कुशल और कहते हैं स्वस्थ रख सकते हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।